इसमें से बताइएगा कौन सा कार्टन द्वारा बुद्धि का एक प्रकार नहीं बताया गया था। तो देखो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक और लॉजिक, लेकिन क्रिएटिविटी की बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, इसमें से सत्य कथन नहीं है वो चूज करना है। तो इसमें से हो जाएगा आपका जो आपकी अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आयु निश्चित रूप से 17 से कम होती है, ये वाला कहना गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट यानी जो आपका सिर होता है तपकियाँ कर देती है। जल्दी वो देखती है कि हर बार जब भी वो बच्चे ललाट पर तपकियाँ देती हैं तब वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियाँ प्रदर्शित करने लगता है। तो बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या करेगा, किसकी करेगा? तो ये करेगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जैसे क्लासिकल कंडीशन थ्योरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समीपस्थ विकास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ये आपके वाइगोत्स्की से संबंधित पूछा है ये क्वेश्चन। तो हम ये कहेंगे उन कार्यों की उच्च सीमाएं जिससे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी जो शुरुआत के 3 कथन थे, जैसे वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, ये बच्चे की सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, या उन कार्यों को या क्षेत्रों को जिन्हें बच्चा बिना दूसरे की सहायता के पूरा नहीं कर सकता, न ही स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये कथन सही थे। इसमें से आपका सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम ये कहेंगे जो आपकी शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है, ये कहना गलत है। बाकी ये तीनों संबंधित हो जाएंगे, जैसे क्रिया परिशुद्ध अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये बात सही है। शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक क्रियाओं से व्यवहार से संबंधित है, ये बात सही है। क्रिया परिशुद्ध अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये भी बात सही है। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जो आपकी मीता ने खिलौने सांप से लगने वाले भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया, तो उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। वही भय से किस प्रकार वापसी को कहा जाता है, यानी भय से इस प्रकार की वापसी को क्या कहा जाता है? उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ऑप्शन नंबर 3 सही कहेंगे। प्रक्रिया के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है, यानी जो जीन प्याज से संबंधित, तो हम ये कहेंगे तो एसिमिलेशन या अकोमोडेशन और आपकी एडेप्टेशन। लेकिन शेपिंग की बात तो आपके स्किनर ने की, ना कि आपके जीन प्याज ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टनबर्ग द्वारा प्रदत्त एक सफल बुद्धि परीक्षण जैसे टाइआर्किक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार नहीं है? विश्लेषणात्मक है, प्रायोगिक बुद्धि भी है और सृजनात्मक, लेकिन संगीत बुद्धि की बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि यह कथन जैसे तुम मेरी पीठ को जाओ मैं तुम्हारी खो जाऊंगा, इस प्रकार की नैतिकता, यानी ये आपकी कहीं ना कहीं लेवल फर्स्ट है, ये ध्यान रखना, लेवल तो फर्स्ट ही है। जो कोई इसमें प्री कन्वेंशनल दे रखा है, ये बात सही है, यानी सहयोग की नैतिकता आराम आपकी लेवल फर्स्ट में ही होता है। अब कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये कहेंगे शेपिंग नहीं है, शेपिंग तो आपके स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वलीनता की व्याख्या किसने की है? तो वो आपके सैमुअल क्रिक ने की है, तो ऑप्शन नंबर इसका ऑटिज्म की बात तो लियो केनर ने की है, ठीक है, स्वलीनता ऑटिज्म की। तो फिर सैमुअल क्रिक ने किसकी बात की है? तो फिर सैमुअल क्रिक ने की है लर्निंग डिसेबिलिटी की बात है, यानी अधिगम अक्षमता की, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से जो समाजीकरण से संबंधित नहीं है वो बताना था। तो इसमें से देखिएगा 4 नंबर हो जाएगा, आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन है, ये वाला कथन है, ये गलत हो जाएगा। बाकी जो ऊपर के थे वो सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह आजकल जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उसे कहेंगे आपकी रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका 15वें नंबर का, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरचना के सिद्धांत को समझने लगता है, इसका मतलब है वो मूल सक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़की अच्छी बनने की बात कहते हैं, तो ये कन्वेंशनल से संबंधित है, जैसे क्या बोलेंगे कन्वेंशनल। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है, जब भी माता पिता के एक नए बच्चे को घर लेकर आए, यह निम्नांकित में किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति हो जाएगी? तो इसे हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम पश्चिमगमन कहेंगे, यानी आप इंग्लिश में कहेंगे रिग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है, तो आप देखेंगे इनमें से एक प्रकार नहीं होगा, वो होगा कार चलाना। बाकी चाहे आँख झपकना हो, चाहे चूसना हो, चाहे वो तैरना हो, ये सभी हो जाएंगे। बुद्धि का
3 स्ट्रेटम थ्योरी किसने दी थी? ये आपकी कैरोल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे जो आपका शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वो क्या प्रयोग कर रहा है, तो हम ये कहेंगे वो अपनी जो धारावाहिक स्मृति है उसमें, यानी जो एपिसोडिक मेमोरी है उससे संबंधित बात कर रहा है। नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हम ये कहेंगे जो यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है या रिप्रोडक्टिव, ये कहना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 वह है कि किस अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए अप्रिय उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात की जाती है दंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, यह कथन व्यक्ति सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र व्यक्ति संदर्भ में, ऐसा दृष्टिकोण किसका है, तो ये आपके व्यवहारवादियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है आपको एक चालक कार की सी बेल्ट बांध लेता है, तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है, तो ये उदाहरण किसका है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके नकारात्मक पुनर्वलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया है यह जानना कि साइकिल कैसे चलाई जाए, उदाहरण किसका होगा, तो हम ये कहेंगे ये आपकी प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर पर विकास सिर से पैरों की ओर उसका विकास है उसके पैरों से पहले हो जाता है, तो यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण होगा, तो ये होगा आपके सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट, बच्चों के खेल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो हम ये कहेंगे कि साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो ये कहना गलत है, बाकी सभी सही थे। गणितीय संबंधी अक्षमता जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, लेकिन इसमें पूछा है इसे कहेंगे क्या, हम कहेंगे अधिगम अक्षमता, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोले। इनमें से बताइए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये आपकी जीन पियाजे की इसे मानते हैं कि वो सतत प्रक्रिया नहीं है।